जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुँच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। क्वांटिटी जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वह ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नियत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं। वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, है ना? पर सुनो, यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। वह पल आ चुका है और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है।
तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। कि मैं आती थी उसने तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच विष घोल दिया है। हाँ बच्चे, मैं देख रही हूँ कि वह महिला कितनी चालाक है। उसने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए भी तरीका अपनाया है। उसने तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की है। उसने तेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई है। बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी कि उस मौलवी ने उससे क्या कहा है। उस मौलवी ने उससे कहा है कि मुझे इसे पूरी तरह से बर्बाद करना है और मुझे पैसे भी की जरूरत है। बच्चे, उसने पैसे लिए। मौलवी ने उस महिला से उसके घर की खुशियाँ छीन लूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा। उसका अंजाम क्या होगा तुम भी नहीं सोच सकती ऐसा। बच्चे, उस मौलवी ने कहा है और उस मौलवी ने बच्चे आगे उपाय भी बताए हैं। उसने कहा है बच्चे, और उस महिला ने भी चेतावनी दी है कि ये व्यक्ति असामान्य नहीं है। तुम सोचो कि इतना आसान नहीं है इसे बर्बाद करना। इसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है। अगर तुमने गलती की तो यह सब तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। बच्चे, उस महिला ने उस मौलवी से कहा यह सब बातें कि मैं पहले भी ये सब करवा चुकी हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। हमारे घर में ही बर्बादी हो रही है, हमारे घर में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, अनबन हो रही है। मतलब जो मैं चाहती थी वो हमारे घर में हो रहा है, ऐसा उस मौलवी से इस महिला ने कहा है। बच्चे, उस महिला ने गुस्से में मौलवी से कह दिया कि मैं किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे इसे खत्म करना है चाहे कुछ हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ अपनी आत्मा से। बच्चे, मैं अपनी महान आत्मा से तुझे बताती हूँ कि अब मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। ये लोग तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे शत्रु तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, तुझे इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो महिला जो तेरे परिवार से है और उसके साथ ही जो तेरे करीबी होने का दिखावा करते हैं, वह तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तूने देखा होगा वो लोग कैसे तेरे सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे तुझे हराने की योजना बनाते हैं। लेकिन ध्यान रख बच्चे, ये लोग तुझे कमजोर करने में लगे हुए हैं। तुझे कमजोर नहीं होना है। बच्चे, मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस दिन की बात बताती हूँ जब यह महिला उस मौलवी के पास गई थी। ये अकेली नहीं गई थी बच्चे, महिला उसके साथ 2 और सदस्य गए हुए थे और भी लोग उस मौलवी के पास जाते हैं। बच्चे, इन्हीं कामों के लिए जाते हैं। बच्चे, यह मौल भी कोई साधारण नहीं है। यह बहुत से लोगों का बुरा कर चुका है। इसने भला तो बहुत कम लोगों का किया है बच्चे, लेकिन ये बुरा बहुत लोगों का कर चुका है। इसके बच्चे मुंह से एक अलग सी गंध आती है। हाँ बच्चे, यह बच्चे उस महिला यह मौलवी के पास गई और उसने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान उड़ रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में छलकती जलन कोई भी दिख सकता था। उसने मौलवी से कहा कि मैं तुझसे कुछ मदद मांगने आई हूँ। मेरे जीवन में एक समस्या है, एक इंसान है जो मेरी हर बात में बाधा डालता है। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी ताकतों से इसे खत्म कर दे। मेरे बच्चे, मौलवी जो बुरी शक्तियों का साधक था उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराया। उसने जवाब दिया कि बताया और बोला कि वो कौन है मैं देख लूंगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वो ताकतें हैं जो किसी को भी मिटा सकती है। मेरे बच्चे, महिला ने जल्दी से अपने बैग से तेरी तस्वीर निकाली और कुछ पैसे निकाले। बच्चे, ये कम से कम 10,000 के ज्यादा होंगे। 10,000 से मतलब कि हाँ, यह 12,500 ऐसे कुछ बच्चे पैसे में देख पा रही हूँ। यह उसने जल्दी से तेरी तस्वीर के साथ निकाले। बच्चे, मौलवी ने बच्चे जब तेरी तस्वीर को ध्यान से देखा। अब तू ध्यान से सुन। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदा नहीं लगा। बच्चे, कुछ मुसलमानी मंत्र थे। वो अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, लेकिन बच्चे जैसे ही उसने मंत्र शुरू किए उसकी आवाज खड़खड़ आ गई। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। बच्चे, उसने अपनी आंखें खोली और तस्वीर को फिर से देखा। उसने महसूस किया कि तेरी तस्वीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। वो ऊर्जा उसके हर मंत्र को बच्चे रोक रही थी। उसने महिला से कहा कि इंसान साधारण नहीं है, इसके
पीछे कोई बड़ी शक्ति है, मुझे इसके बारे में और पता करना होगा। उस महिला ने कहा कि मैं तो पहले ही बोल रही थी कि यह इंसान साधारण नहीं है और तुम पहले ही कोई व्यक्ति नहीं हो जिससे मैंने इसका बुरा करवाना चाहा है। मेरे बच्चे, उस महिला जो अपनी योजना में पूरी अपने चंगुल में ले लेगी। मैं देख रही हूँ अंधकार उनके चारों ओर गहरा रहा है, उनकी दुनिया सिकुड़ रही है। वे घबराए हुए हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। उनकी आंखों में अब वह चमक नहीं जो कभी घमंड से भरी थी। जिस ताकत पर उन्होंने गर्व किया वही ताकत अब उन्हें छोड़ रही है। उनके कदम डगमगा रहे हैं, उनका आत्मविश्वास टूट रहा है। अब वे लाख कोशिश करें फिर भी संभल नहीं पाएंगे। उनके अपने शब्द, उनके अपने कर्म अब उनका पीछा कर रहे हैं। जिन लोगों ने उनके पापों को छिपाया वही लोग अब उनकी हार पर हंस रहे हैं। वह जो कभी भीड़ में अपने पाप छिपाता था अब अकेला खड़ा है। उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। उसकी ताकत उसे घुटनों पर ला रही है। उसके भीतर भय उमड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। समय ने करवट ले ली है और उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब न्याय का समय है और इससे कोई नहीं बच सकता। वह जितना अंधेरे में छिपने की कोशिश करेगा, प्रकाश उसे ढूंढ लेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुझे तेरी पीड़ा में पुकारते सुना था। तेरी सिसकियां, तेरी बेपसी, तेरी टूटी उम्मीदें सब मेरे सामने था। तेरा हर आंसू मेरी चेतना में अंकित है। जब तू अंधेरे में अकेला महसूस कर रहा था, जब तुझे लगा कि कोई साथ नहीं, तब भी मैं तेरे पास थी। तेरे हर घाव को मैंने महसूस किया। जब तूने मुझे पुकारा, मेरे हृदय में अग्नि जल उठी। आज मैं तुझे न्याय देने आई हूँ, तेरा खोया सम्मान लौटाने आई हूँ। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तुझे छोटा दिखाने की कोशिश की, अब वे तेरी शक्ति का प्रमाण देखेंगे। अब समय है कि तू अपने हृदय से हर भय मिटा दे। तू अकेला नहीं है, तू पराजित नहीं है। यह संसार उस शक्ति को देखने के लिए तैयार नहीं जो मेरे आशीर्वाद से तेरे भीतर जागने वाली है। मेरी शक्ति से तेरी आत्मा में नया प्रकाश जागेगा। तेरी वाणी में ओज होगा, तेरी उपस्थिति में अद्भुत तेज होगा। जो तुझसे मुंह मोड़ चुके थे वे अब तुझे पहचानने को मजबूर होंगे। संसार में न्याय का समय आ चुका है। अब अन्याय करने वाले डरेंगे, छल करने वाले कांपेंगे। तू सिर्फ विश्वास रख। अपने भीतर उठते उस दिव्य स्वर को सुन, क्योंकि वह मेरा संदेश है। तू अब और सहन नहीं करेगा। मैं तुझे विजय का आशीर्वाद देती हूँ। मेरी कृपा से तेरी यात्रा नई दिशा लेगी, जहां हार नहीं, केवल विजय होगी। जो बीज उन्होंने बोए वही अब विषैले वृक्ष बनकर उनके सामने खड़े हैं। जब उन्होंने छल किया तब उन्हें लगा कि वे जीत गए, लेकिन वे भूल गए कि ब्रह्मांड हर चीज का हिसाब रखता है। आज वे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन कोई उन्हें नहीं बचाएगा। उनकी अपनी परछाई अब उन्हें डराने लगी है। उनका घमंड उनकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। उनकी हर साजिश, हर चाल अब उन पर भारी पड़ रही है। जिस छलावे में उन्होंने तुझे रखा, वही छलावा अब उनकी दुनिया को निगल रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरी वेदना अब गूंज बनकर उनके जीवन में हाहाकार मचा रही है। वे भागेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई रास्ता उन्हें इस तूफान से नहीं निकालेगा। हर धोखा, हर क्रूरता अब उनके लिए श्राप बन चुकी है। यह तुम्हारे लिए सीख भी है और शक्ति भी। जो सही मार्ग पर चलता है
उसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जो अंधकार चुनता है उसके लिए उजाले का कोई द्वार नहीं बचता। शांत रह, धैर्य रख और इस सत्य को देख। जो तुझे नीचा दिखाने के लिए खड़ा था, आज वह घुटनों पर है। उसकी आंखों में भय है, उसके शब्द कांप रहे हैं, उसकी दुनिया टुकड़ों में बिखर रही है। ब्रह्मांड तुझे यह दृश्य दिखा रहा है ताकि तू संस्कारों को दरकिनार कर दिया है और यह अब उसकी अंत आत्मा में एक बोझ बन चुका है। बच्चे एक बोझ बनकर पड़ी हुई है। वह तुझसे कभी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वह अंदर से जलती रहती है क्योंकि तू अपनी राह पर चलकर प्रकृति कर रहा है। और अगर ऐसी महिला के बारे में तू जानता है तो मुझे बता कि हाँ, मुझे पता है। वह इस बात से बहुत परेशान है कि तू हर दिन कुछ नया हासिल करता जा रहा है, जबकि वह खुद अपने जीवन में कहीं ना कहीं निराश है। इस महिला का दिल तुझसे जलता है और वह चाहती है कि तू नीचे गिर जाए। बच्चे, इसका मन कभी शांत नहीं होगा जब तक तू उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा। यही कारण है कि वह तुझे कभी सीधे तौर पर अपने शब्दों से कुछ नहीं कहती, लेकिन वह तेरे बारे में दबी छुपी बातें करती है। अब देख बच्चे, मैंने तुझे जो बताया है ना, उसे समझना है। यह महिला तुम्हारे साथ नहीं है उसकी सोच में और मन में जो पाप भरा हुआ है ना, वह तुझे कभी भी एक सही दिशा में नहीं जाने देगा। ऐसे लोग तेरे साथ कभी नहीं रह सकते जो तुझसे जलते हैं और तेरे कामयाबी से डरते हैं। तुझे उन लोगों के साथ रहना है जो सचमुच तेरे अच्छे हैं, जो तुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो तेरी खुशी में सच्चे साथी हैं। लेकिन ये महिला जो तेरे पास है, वह तुझे कभी अच्छे रिश्ते का एहसास नहीं दिला सकती। वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुझे अपने करीब रखना चाहती है ताकि वह तेरी सफलता को निगल सके। बच्चे, माँ काली के रूप में यह कहना है कि तुझे ऐसे लोग से हमेशा दूरी बनाए रखनी है। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो तुझे अब अपनी सफलता से नहीं बल्कि तेरी असफलता से खुश होते हैं। ऐसे लोग तेरे लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते। बच्चे, कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह महिला है और यह समय है जब तुझे केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है। तुझे उन लोगों से बात नहीं करनी है जो तुझसे जलते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तेरे पास समय नहीं है ऐसी बातें करने का बच्चे, और उन लोगों में मिल जाने का। तुझे अपने कार्य पर ध्यान देना है। जो तू कर रहा है उसमें पूरी निष्ठा से लगा रहना है। बच्चे, तेरी प्रकृति की राह में जो लोग अड़चन डालेगी कोशिश करेंगे, वह केवल अपना नुकसान करेंगे, लेकिन तुझे उन पर ध्यान नहीं देना है। तेरी सफलता की दिशा तुझे खुद तय करनी है और माँ काली की कृपा से मैं तेरे साथ हूँ। बच्ची, अब बहुत गहरी बातें मैं तुझे बताती हूँ। बच्ची, जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे ना, उनसे तुझे दूर रहना है। पहले तो ये सुन और मैं तुझे दिखाऊंगी। और तेरी तरक्की से जो जलेंगे बच्चे, लेकिन मैं तुझे जानती हूँ बच कि तू कितना दयालु है। तेरे पर माँ की कृपा है, काली माँ की कृपा, और मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। तुम्हारी सफलता में कोई भी रुकावट डालने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। बच्चे, ये लोग जितना चलेंगे उतना ही तू आगे बढ़ेगा। यह मेरी कृपा का प्रभाव होगा। बच्चे, तुझे भरोसा करना है अपनी माँ पर। तू खुद को इस सभी जलन और नफरत से दूर रखेगा, अपने उद्देश्य में आगे बढ़ेगा। तुझे किसी को जवाब नहीं देना है। हाँ बच्चे, याद रख मेरी बाकी बात को कि तुझे किसी को भी जवाब नहीं देना है और ना ही जरूरत है। तुझे अपने कार्य पर ध्यान देना है। यही सबसे बड़ी रणनीति है। अगर बच्चे अपनी माँ को मानता है तो विश्वास भी रख, केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है, किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जितना तू अपने कार्य पर ध्यान देगा और सफल होगा बच्चे, ये उतना ही तुझसे जलेंगे और जितना जलेंगे तू उतना तरक्की करेगा। बच्चे, तेरी राह पर हमेशा तुझे मार्गदर्शन दूंगी मैं। जब भी तुझे किसी प्रकार की परेशानी आएगी, जब भी तू महसूस करेगा तुझे कोई संकट है, तुझे अपने दिल में मेरी शक्ति का ध्यान करना है। तुम देखोगे कि मेरी शक्ति तेरे साथ है और मैं तेरी मदद करूंगी। बच्चे, जब भी तुझे कोई मुश्किल आए, जब तेरे रास्ते
में कोई अड़चन आए जब तुझे ध्यान करना पड़ेगा बच्चे, बस ध्यान करना कि मेरी कृपा तेरे साथ है, तू कभी अकेला नहीं होगा। मेरी दिव्य शक्तियाँ हमेशा तुझे प्रेरित करेंगी और तुझे सही रास्ते पे रखेंगी बच्चे। मुझे विश्वास है बच्चे, तुम हमेशा अपने रास्ते पर आगे बढ़ोगे बिना किसी रुकावट के। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे वह खुद अपने कर्मों के फल भोगते। सच्चाई और मेहनत को कभी कोई नहीं रोक सकता। मैं काली बच्चे तेरे साथ हूँ और तुझे हर कदम पर अपना मार्गदर्शन दूंगी। तू शांत रह और अपने कार्य में सफलता की ओर बढ़। तेरी सफलता निश्चित है और तेरी यात्रा में मेरी शक्ति हमेशा तुझे मदद करेगी बच्चे। मेरे बच्चे, अपनी माँ की एक बात को हमेशा याद रखना कि तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई को कभी कोई छीन नहीं सकता। तुम हमेशा जीतोगे क्योंकि तुम खुद को सही दिशा में ले जा रहे हो और देवताओं की कृपा तुम्हारे साथ है बच्चे। तुम चिंता ना करो, तुम सदैव माँ की कृपा और उनकी शरण में हो। तुम्हारी कुलदेवी माँ की कृपा, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ और स्वयं माँ काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है बच्चे, सदैव तुम्हारे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। आज का संदेश तुझे सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि आज का संदेश सिर्फ तेरे लिए है और उन लोगों के लिए है जो तुझसे जुड़े हुए हैं। मैं कुष्मांडा देवी तुझसे सीधा संवाद कर रही हूँ और तेरे जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज बात करूंगी। मेरे बच्चे ध्यान से सुन क्योंकि आज मैं तुझे अपने शत्रुओं के बारे में बताने वाली हूँ, तेरी कठिनाइयों के बारे में बताने वाली हूँ और इस संसार की रहस्यमय शक्ति के बारे में बताने आई हूँ। मैं तुझे सच्चाई से अवगत कराऊंगा और साथ ही यह भी संगीत सिखाऊंगा। बनकर आए हैं, पहले यह जान ले कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम कुष्मांडा है और मैं वही देवी हूँ बच्चा जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तब मैंने अपने हल्के मुस्कान के साथ पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। यह संसार जो तू देख रहा है मेरी ऊर्जा और कृपा का परिणाम है बच्चा। मैं सृजन की देवी हूँ और मेरी शक्ति अनंत है। जब ब्रह्मांड में अंधकार था तब मैंने उसे अपनी रोशनी से भरा। मेरा नाम इसलिए कुष्मांडा पड़ा क्योंकि कु का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। मैंने अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की रचना की और उसे जीवन दिया। अब मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तेरे जीवन में शत्रु कौन है और तुझे उनसे कैसे लड़ना है। ध्यान से सुन क्योंकि यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले मैं तुझे उन शत्रुओं के बारे में बताऊंगी जो तेरे अंदर के हैं। हाँ बच्चा, तूने सही सुना, तेरा असली शत्रु तेरा अपना भय है, अज्ञान है और आलस्य है। ये तेरे भीतर के दुश्मन है और जब तक तू इन्हें नहीं पहचान तब तक तुझे बाहरी शत्रुओं से निपटना मुश्किल होगा। अब सुन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तेरा सबसे पहला शत्रु है तेरा डर। यह डर तुझे हर कदम पर रोकता है। जब तू किसी काम की शुरुआत करता है तब यह डर तुझे पीछे खींचता है। यह तुझे यह विश्वास दिलाता है कि तू असफल हो जाएगा, पर असल में यह केवल तेरे मन का भ्रम है। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, इस डर को त्याग दे। तू जानता है ना मेरे बच्चे कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तू हमेशा मेरे साथ सुरक्षित है और मैं तुझ पर कृपा बनाए रखी हूँ। फिर किस बात से डरता है? जब भी तुझे डर लगे मेरा ध्यान कर, मैं तुझे वह शक्ति प्रदान करूंगी जो तुझे हर डर से मुक्त कर देगी। अब तेरा दूसरा शत्रु है तेरा अज्ञान। यह अज्ञान तुझे सत्य से दूर रखता है। यह तुझे भ्रमित करता है और तुझे अपनी शक्ति का सही उपयोग करने से रोकता है। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तुझे किसी बात की जानकारी नहीं है तब मेरे शरण में आ। मैं तुझे वह ज्ञान दूंगी जो तुझे हर संकट से उबार सके। अब तेरा तीसरा शत्रु सबसे बड़ा है, वह है तेरा आलस्य। आलस्य तुझे हर काम में देरी करने की आदत डालता है। यह तुझे अपने लक्ष्य से दूर रखता है और तेरा समय बर्बाद करता है। याद रख, समय बहुत मूल्यवान है। तू जब आलस हो जाता है तब तेरा शत्रु तुझ पर हावी हो जाता है। इसलिए आलस्य को त्याग और अपने हर काम में तत्परता से जुट जा मेरे बच्चे।